यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। अग्निमय अग्निव्रत जी महाराज और अन्य सन्यासी वृंद, माताओं, बहनों और धर्म प्रेमी सज्जनों, ये गृहस्थ स्वर्ग कैसे बने इसका विषय था। तो बात लंबी नहीं कहनी, इतनी सी बात कहनी कि आज प्रायः पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों को केवल अधिक से अधिक नंबर लाना और हाईएस्ट टॉप करना क्लासों में, इसके लिए लगे रहते हैं। मैं एक छोटा उदाहरण बताता हूँ। मेरा छोटा पुत्र जो उदयन आर्य है, उसका एक अभिन्न मित्र है प्रतीक। उसके 2 साले और उसकी पत्नी, तीनों ने 8वीं से लेकर के एमएससी और एमकॉम जो भी उन्होंने परीक्षाएं दी और आईएएस की जो परीक्षाएं दी, टॉप किया। उनमें से जो उसके 2 साले हैं, तो एक साला जो है अमेरिका गया और अमेरिका में क्रिश्चियन लड़की के चक्कर में फंस गया और वो प्रेग्नेंट होगी तो वहाँ के नियम के अनुसार वहाँ रहना है, तो उससे शादी करनी पड़ेगी। उसने कहा मैं इंडिया में नहीं रहूँगी, मैं तुम्हारे माता पिता के पास नहीं रहूँगी, मैं तुम्हारा जो है ये धर्म नहीं मानूंगी, मैं तो क्रिश्चियन रहूँगी, मेरे बच्चे भी क्रिश्चियन बनेंगे। उसके माता पिता ने कहा तो इंडिया आ जा। बोल देयर इज नो स्कोप फॉर मी, भारत में तो मेरे लिए कोई स्कोप ही नहीं है। अमेरिका में रहा, वो जो है उस क्रिश्चियन लड़की के चक्कर में बस वैसा ही हो गया। दूसरा लड़का जो साइंटिस्ट है, वो भारत में रहता, उसको 3B सिंड्रोम है। ब्यूटीफुल चाहिए, ब्रेन वाली चाहिए, बिहेवियर वाली चाहिए, 3B सिंड्रोम है उसके साथ। उसकी माँ ने मेरे से कहा कि 25 मैंने लड़कियां बताई पर वो उसको पसंद ही नहीं आती। तो मैंने कहा कि मैं कब तक तेरी सेवा करूँगी। बोले सेवा मत करो, मैं तो नौकर रख लूँगा। तू तो नौकर रख लेगा, इस बुढ़िया बूढ़ी का क्या होगा। तो उसकी माँ ने मेरे को एक बात बताई, पंडित जी गलती हमारी है। मेरे जो ससुर थे, इनके दादा, वो कहा करते थे कि बच्चों को संध्या हवन में हमारे साथ बिठाओ। बोल नहीं, पढ़ने दो। ऐसी पढ़ाई की कि बस जो है हाथ से बाहर होगा। और जो उसकी पत्नी है, वो मेरा जो छोटा पुत्र है, उस समय उसके पास 4 व्हीलर नहीं था, तो रात को 1 बजे 10 किलोमीटर दूर जाकर के और उनके झगड़े को निपटाना पड़ा। ऐसे शिक्षा किस काम। इसलिए हम अपने बच्चों को जो है निरंतर जो है अपने साथ बिठाएं, संध्या और वो करना सिखाएं, साथ में लेके बैठें। और उनके जो है माता पिता न माने तो बड़ों का कर्तव्य है उनको समझाएं और उनको ये समझाएं कि आखिर आपके बच्चे आउट ऑफ हैंड हो जाएंगे। जो वेद के अंदर लगभग 1000 मंत्र गृहस्थ के विषय में हैं और महर्षि दयानंद जी सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के 4थे समुल्लास के अंत में लिखा है कि जो गृहस्थ की निंदा करता वो निंदनीय है और जो गृहस्थ की प्रशंसा करता वही प्रशंसनीय है, और जिसको संसार और मोक्ष का सुख चाहिए उसको जो है अवश्य में गृहस्थ का जो है गृहस्थ को नियम पूर्वक और एक शब्द और है उसका पालन करना चाहिए। तो ये जो गृहस्थ आश्रम की मर्यादा, उसको हम ध्यान में रखें। और एक बात और कि जो गृहस्थ का मूल है वो है महिला। न गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्यते गृहंतु गृहिणी हीनम कांतारा दतिरिच्यते। सोने का महल है, सब कुछ साधन है, पर महिला नहीं है तो वो तो जंगल से भी बेकार है। और पेड़ के नीचे महिला बैठी तो वो घर है। तो वास्तव में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और महिलाएं सुधर जाएं, है ना, तो सब कुछ सुधर जाए। मेरे पास तो बहुत सा मसाला था, पर क्योंकि अब समय समाप्त हो गया है, तो हमें खास करके जो हमारी माताएं हैं ये तो निर्माण करने वाली हैं, और ये जो चाहें तो पति को भी सुधार सकती हैं और अपने बच्चों को भी सुधार सकती हैं। इसका हम ध्यान रखें। और परमपिता, एक बात और कहूँगा मैं, अभी आपने देखा ना अग्नि उगल रहे थे
अग्निव्रत जी अग्नि उगल रहे थे। तो इन्होंने जब ये आरंभ किया ऐत्रेय ब्राह्मण का वैज्ञानिक भाष्य, तो मेरे पास भी कुछ थोड़ी सी बातें आई थी। तो मैंने लिखा, मैंने कहा कि गलतियां तो हो सकती हैं, मनुष्य है, पाणिनि से भी गलती हुई है, यास्क से भी गलती हुई, फिर भी तो हम उनको ऋषि मुनि कहते हैं। तो मुनि कल्प हैं और इसलिए इन बातों को छोड़ करके और सत्य को ग्रहण करना चाहिए, केवल गलती पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैंने उदाहरण दिए उसमें। और एक बात कि ऐसे जो लोग हैं, तो वेद में लिखा है इंद्र जही पुमांसम यातु धानम, और इंद्र जही पुमांसम यातु धानम उतस्त्रियम मायया शासदाना। ये जो ऐसे दुष्ट लोग हैं, सोडोमी का अर्थ क्या है? पुरुषों का बच्चों के साथ गंदगी करना, योनि की जगह जो है गुदा का प्रयोग करना। और लिस्बेनियम क्या है? वो जो स्त्रियों का आपस में रगड़ी होना। ये जो बुराइयां हैं, इसको जो क्या नाम बढ़ावा देता है, इसके लिए जो है क्या नाम ये उसका जो पक्ष पोषण करता है उसको मार देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। इंद्र जही पुमांसम यातु धानम, ऐसे दुष्ट को समाप्त कर देना चाहिए। और उतस्त्रियम मायया शासदानाम, और ऐसी स्त्रियां जो इन बातों को जो है बढ़ावा देती है उसको भी नष्ट कर देना चाहिए। जीमु तस्यैव भवति प्रतीकम यद वर्मी याति समदाम उपस्थे अनाविद्या तन्वा जयत्वं सत्वा वर्मणो महिमा पिपरतु। वेद में कहीं नहीं लिखा कि हम अपना गला कटा दें, वेद में कहीं नहीं लिखा कि हम मर जाएं, वहाँ तो सदा सर्वत्र लिखा है दुष्टों को मारें, दुष्ट को नष्ट कर दें। ये वीर भावना हमने अपनानी चाहिए। और चाहे तो आप प्रत्यक्ष रूप में और चाहे क्या नाम प्रच्छन्न रूप में ऐसे दुष्टों को इस पृथ्वी तल से समाप्त कर देना। ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। वे तो स्पष्ट कर रहा है इंद्र जही पुमांसम यातु धानम उतस्त्रियम माये आशा। नहीं तो हम तो बोलते रहेंगे कि क्या करें क्या करें, ऐसा उपाय करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा ना कि अनाविद्या तन्वा जयत्वम, हमारे शरीर पर जो है कोई जो है कष्ट न हो, हमारा क्षत विक्षत अंग न हो, और हम जो है